नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी क्लोज पर। दोस्तों, मेहुल चोकसी को पकड़ लिया गया है। अभी ये दौर चल रहा है कि भारत से भागे हुए फुगिटिव जो हैं, इनको भारत में लाने की तैयारी की जा रही है। चाहे फिर वो टेररिज्म के हों या फिर वो फाइनेंशियल फ्रॉड करके भारत से भाग रहे हों, अब उनकी खैर नहीं है। हाल ही के अंदर तहव्वुर राणा को भारत के अंदर लाया गया है और वो भी अमेरिका के साथ में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत, और अब उससे 18 दिन तक पूछताछ की जाएगी। अब बारी आ चुकी है मेहुल चोकसी की, उसके बाद में बारी आएगी नीरव मोदी की, उसके बाद में बारी आएगी किसकी? वही जो कि प्लेन उड़ाया करता था। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये सभी व्यक्ति जो है वो आज भारत में आने को तैयार है और इन्हें मजबूरन जो है वो अब भारत में आना ही पड़ेगा। तो अगला नंबर जो है वो मेहुल चोकसी का आ चुका है। इस व्यक्ति को अरेस्ट किया चुका है बेल्जियम के अंदर। बेल्जियम वही देश है जहां पर हीरो को तराशा जाता है, लेकिन अगर वहां पर इन हीरो के अंदर अगर कोई भी कोयला छिपा हुआ हो तो उसको ढूंढ निकाला जाता है। जिस प्रकार से मेहुल चोकसी को बेल्जियम के अंदर अरेस्ट कर लिया गया है, वहां पर ये इलाज के लिए गया था और ये कह रहा था कि मैं तो कैंसर के इलाज के लिए यहां पर आया हूं और कैंसर का इलाज करके यहां से लौट जाऊंगा। लेकिन आखिरकार ये जाना कहां चाह रहा था और ये आया कहां से था? लेकिन इसको तो पहले अरेस्ट किया चुका था, लेकिन वहां से छूटकर आखिरकार ये बेल्जियम कैसे पहुंच गया? ये सारा घटनाक्रम हम लोग देखेंगे। साथ ही के अंदर हम लोग ये भी देखेंगे कि पीएनबी का जो घोटाला किया गया था, ये और इसके भतीजे नीरव मोदी के द्वारा वो कैसे किया गया था और भारत के अंदर इसको कैसे लाया जाएगा। ये तमाम बातें आज हम लोग देखने वाले हैं कि आखिरकार मेहुल चोकसी जो है उसको अरेस्ट कैसे किया गया है। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा तहव्वुर राणा, जो कि 1961 के अंदर इसका पाकिस्तान में जन्म होता है और अभी एज इसकी 64 के आसपास में है। इसको हाल ही के अंदर अमेरिका से भारत लाया गया है और 18 दिन की पूछताछ तहव्वुर राणा से की जाएगी। पेशे से डॉक्टर, आर्मी के अंदर कैप्टन, बाद में फिर इसने अपनी एक एजेंसी खोली जो कि माइग्रेट करवाती थी लोगों को। यह संपर्क में आया था किसके? जो कि हेडली था। आप लोगों ने मैंने पहले बताया था कि जो डेविड हेडली था उसके संपर्क में आया और डेविड हेडली को अपने साथ में मिलाया। डेविड हेडली को भारत के अंदर भेजा और 2008 के अंदर उसने तमाम जगहों की रेकी की थी, जिसमें ताज होटल भी शामिल था। डेविड हेडली ने सारी इंफॉर्मेशन ले जाकर तहव्वुर राणा को दी और तहव्वुर राणा ने इसी इंफॉर्मेशन को लश्कर तैयबा के साथ में शेयर भी किया था। मैंने आप लोगों को 2006 की एक घटना और बताई थी कि तहव्वुर राणा जो कि डेनमार्क के अंदर जाता है और वहां पर भी आतंक फैलाता है, क्योंकि एक जो मैगजीन थी उसने मोहम्मद पैगंबर के लिए यह लिख दिया था। यानी एक पिक्चर जो है लगभग 12 इमेजेस वहां पर रिलीज की गई थी डेनमार्क के अंदर। उसमें से कुछ इमेजेस ऐसी थी जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद को बॉम्ब के साथ में दिखाया गया था। इससे तहव्वुर राणा बड़ा आघात उसको लगता है कि यार ये कैसे कर दिया है। और उसके बाद में डेनमार्क के अंदर भी 2006 में इसने आतंक फैलाया था। और फिर भारत के अंदर तो आप लोग जानते ही हैं 2008 के अंदर लगभग 10 आतंकी भारत के अंदर आते हैं और लगभग 166 लोग भारत के अंदर मारे जाते हैं, जिसमें 6 अमेरिकन थे और 4 इजरायली नागरिक थे। तो तहव्वुर राणा जो है इससे पूछताछ चल रही है। इसके बाद में ये विजय माल्या, जिसकी मैं बात कर रहा था, ऐशो आराम की जिंदगी के लिए फेमस है। भारत के क्रिकेटर्स हो, क्रिश गेल हो, इसके साथ में रोहित शर्मा हो, सबके साथ में जो है रोहित शर्मा, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, सभी के साथ में जो है वो आज विजय माल्या की फोटोज जो है फोटोग्राफ हमको देखने को मिलती है। यही नहीं, बहुत सी फिल्म अदाकाराएं, बहुत बड़ी बड़ी शादियों के अंदर विजय माल्या बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दिया करता था। ये अपनी ऐशो आराम की जिंदगी के लिए बड़ा फेमस था। अभी हाल ही में कहां पर है? यूके के अंदर अभी ये छिपा हुआ है। लेकिन आखिरकार ये यूके, आखिरकार बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ये चले क्यों जाते हैं? देखिए, वहां पर पैसा मिलता है, यानी कि वहां पर जो नागरिकता मिलती है वो पैसों से मिलती है। अगर आपके पास में पैसा है, $1 मिलियन के अंदर है, तो आप वहां पर जाते हैं, पैसा फेंकते हैं और आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। इसलिए मैं कहता हूं पैसा जो है वो बोलता है वो भाई, और जिसके पास में पैसा है वो किसी भी देश की नागरिकता ले सकता है। इसीलिए मेहुल चोकसी, जो कि पहले डोमिनिका रिपब्लिक के अंदर गया, वहां पर जाकर उसने सिटीजनशिप ली, फिर एंटीगुआ की सिटीजनशिप ली और वहां पर जाकर वो रहने लगा। तो हम लोग बड़ा विस्तार से उसकी कहानी को समझेंगे ही कि आखिरकार ऐसा होता क्या है। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि आज पैसे लेकर नागरिकता जो है वो दिया करते हैं। उनमें से ये भी एक व्यक्ति था विजय माल्या। सुब्रत रॉय, ये शुक्र है कि इसके भारत छोड़ने से पहले ही हमने इसको अरेस्ट कर लिया और जेल के अंदर डाल लिया। सहारा जो कंपनी है उसका फाउंडर सुब्रत रॉय है। इसने भी हजारों करोड़ रुपए घोटाला किया, लेकिन फिर भी हमने इसको रोक लिया। जब भी ऐसे कभी घोटाले होते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि इनकी जो संपत्तियां होती हैं, एसेट्स होते हैं, इनको सीज कर लिया जाता है और उनसे फिर पैसा वसूला जाता है। फुगिटिव डायमंड ट्रेडर है मेहुल चोकसी, वांटेड इन कनेक्शन with the Punjab National Bank loan fraud case has been arrested in by the police of Belgium। तो बेल्जियम की पुलिस के द्वारा वहां पर अरेस्ट कर लिया गया है, घूम रहा था।
बोला हम तो सारा छुट्टी मनाने के लिए यहां पे आए हैं, लेकिन उसको पता नहीं है कि नजर कहां कहां रहती है। एक्चुअली में ऑलरेडी जो है हमारे जो जितने भी इंटेलिजेंस वाले हैं, इंटेलिजेंस इनपुट मिलकर ये पता लग चुका था कि उसने अपना देश छोड़ दिया है। अब वो जो है यूरोपियन किसी कंट्री के अंदर जा रहा है। बेल्जियम की पुलिस को पहले से इतला कर दिया गया था कि यहां पर एक गंजा सा इंसान आएगा और मोटा सा रहेगा, वही है जो है वो मेहुल चोकसी है, उसको पकड़ लेना। तो बेल्जियम की पुलिस ने यही काम किया, उसको पकड़ लिया। जब इसे पकड़ा गया कि भाई तू क्या कर रहा है यहां पे, तो वहां पे था एंटीगुआ के अंदर, वहां से उड़ान भर के यहां पे कैसे आ गया? बोले यार मैं तो जो है अपना इलाज करने के लिए आया हूं, मैं अपने कैंसर का इलाज कराने के लिए यहां पर आया हूं। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है सीबीआई ने कंफर्म कर दिया है और 65 ईयर एज अब इसकी हो चुकी है, मतलब बुढ़ापा आ चुका है यार, आराम करो ना, रिटायरमेंट की उम्र है, फिर भी भाग रहा है। क्या करें, इतने सारे क्राइम जो कर दिए। ठीक है, इसके बाद में फिर बात यह है कि द पुलिस रेफर टू 2 ओपन एंडेड अरेस्ट वारंट इशू अगेंस्ट चोक्सी बाय मुंबई कोर्ट व्हाइल प्लेसिंग हिम अंडर अरेस्ट। These were 23rd of May 2018 and 15 June of 2021। तो ये दो जो है वो केस जो है वो दर्ज किए गए। ही एक्सपेक्टेड टू सीक बेल, यानी कि वो अब ये कोशिश कर रहा है कि उसको बेल मिलेगी और इमीडिएटली उसको रिलीज जो है वो कर दिया जाएगा, क्योंकि उसने बेल्जियम के अंदर जब पकड़ा गया तो उसने ये कहा कि मैं तो यहां पर कैंसर का इलाज कराने के लिए आया हूं और कैंसर का इलाज करा के वापस लौट जाऊंगा। चोक्सी एंड हिज नेफ्यू नीरव मोदी, ये नीरव मोदी वही है जिसने फायर स्टार डायमंड्स की कंपनी को ये चलाया करता था। तो दोनों ने मिलकर लगभग 13,500 करोड़ रुपए का घोटाला पीएनबी के साथ में किया था और उसके बाद में ही 2018 के अंदर दोनों व्यक्तियों ने ही क्या छोड़ दी थी, यानी कि भारत की नागरिकता से हटकर, भारत से दूर जाकर वो यूके के अंदर जाकर बस गया था। कौन? नीरव मोदी। और ये जो था चोक्सी, वो चला गया था एंटीगुआ। विस्तार से हम लोग मेहुल चोक्सी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिरकार ये सबसे पहले गया कहां पे था। आप लोग जब कैरेबियन आइलैंड्स को देखेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के अंदर यहां पर आपको कैरेबियन आइलैंड्स नजर आएंगे। वहां पर छोटे छोटे देश हैं, जैसे आप लोग एक क्रिकेट टीम का नाम सुनते हैं वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट इंडीज जो है वो बहुत सारे आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, उनको मिलाकर वेस्ट इंडीज कहा जाता है। वहीं पर जो है वो एंटीगुआ और बारबुडा ये स्थित है। अब एंटीगुआ के अंदर वो जाता है 7 जनवरी 2018 को, क्योंकि 2018 के अंदर उसने भारत को छोड़ा और महज 7 दिन के अंदर ही 15 जनवरी 2018 को वो एंटीगुआ की नागरिकता को हासिल कर लेता है। इतना जल्दी ये कैसे पॉसिबल हो पाया? पैसा बोलता है बाबू भाई, पैसा बोलता है। पैसा फेंका गया और वहां पर नागरिकता ली गई, एंटीगुआ की नागरिकता मिल गई। उसके पास में ही यहां पर एक और आइलैंड कंट्री है जिसका नाम है डोमिनिका। जैसे ही एंटीगुआ के अंदर इसके लिए अरेस्ट वारंट जारी हुआ, वो डोमिनिका भाग जाता है और डोमिनिका में भागकर वो एक समंदर के किनारे जो है बैठा रहता है। वहां पर जितने भी पुलिस वाले होते हैं उनको लगता है कि यार इस व्यक्ति को देखा हुआ है कहीं ना कहीं फोटो के अंदर। इंडिया के अंदर फोन मिलाया जाता है कि यार ये व्यक्ति जो है यहां पर बैठा हुआ है और हमको ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये मेहुल चोक्सी है। भारत के द्वारा कंफर्म किया गया और डोमिनिका के अंदर इसको अरेस्ट कर लिया गया था। वहां पर कोर्ट में इसके खिलाफ केस चला, हमारे भारतीय अधिकारी वहां पर गए, लेकिन वहां पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। डोमिनिका ने इनकार कर दिया कि हम लोग भारत को एक्स्ट्राडिट नहीं कर सकते हैं, भारत को इसको नहीं भेजेंगे, ये यहीं पे रहेगा, यहीं की जेल में रहेगा। लेकिन फिर से पैसा बोलता है बाबू भाई, वापस से पैसा दिया गया और वहां की जेल से ये छूट गया और छूटने के बाद वापस ये एंटीगुआ आ गया। अब एंटीगुआ आने के बाद अब इसने क्या किया, सीधे यूरोप की तरफ कदम बढ़ाया। ये सबसे पहले कहां पर पहुंचा? यूरोप के अंदर ये पहुंचा स्विट्जरलैंड के अंदर। आप लोग देख सकते हैं जर्मनी यहां पर है, जर्मनी यहां पर है, फ्रांस यहां पर है, इन दोनों के बीच में ही स्विट्जरलैंड यहां पर स्थित है। तो ये सबसे पहले एंटीगुआ से स्विट्जरलैंड आता है और स्विट्जरलैंड से फिर ये पहुंचता है बेल्जियम के अंदर और बेल्जियम में पहुंचकर ये क्या करता है, कोशिश करता है कि मैं वहां पर अपने कैंसर का इलाज कराऊं और कैंसर का इलाज कराने के लिए यानी कि वहां पर डॉक्टर्स की मदद लेता है और डॉक्टर्स की मदद लेने से पहले ही इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। इसका अगला प्लान ये था कि ये वापस से स्विट्जरलैंड आएगा और फिर एंटीगुआ चला जाएगा। अब जो है इसको अरेस्ट कर लिया गया है। अच्छा, बात क्या हुई है वो देखिए। इसके पास में सिटीजनशिप है एंटीगुआ की, बारबुडा की जो है वो इसके पास में सिटीजनशिप है। 2021 से इसकी मिसिंग रिपोर्ट जो है वो चल रही थी और कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए ये वहां पर पहुंचा था और कैरेबियन आइलैंड डोमिनिका से भी ये फरार हो चुका था। 2024 के अंदर, दिसंबर 2024 के अंदर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि प्रॉपर्टीज वर्थ 2500 यानी कि 2565 करोड़ की जो प्रॉपर्टी जो है इसकी सीज कर दी गई है, सोल्ड ऑफ कर दी गई है। पे बैक द डेट्स यानी कि जितने भी इसके कर्ज थे उससे संपत्ति को बेचकर चुकाया गया है। ठीक है, आप लोगों ने
गीतांजलि ज्वेलर्स का नाम सुना होगा। गीतांजलि ज्वेलर्स जिसकी स्थापना एस्टेब्लिशमेंट 1986 को किया जाता है। इसी ज्वेलरी की लगभग 4000 जो ब्रांचेस है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर खोली गई। बड़ा धमाका हुआ, चमक धमक लोगों को दिखाई गई। बड़े बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स, बहुत सारे स्टार्स जो है वो गीतांजलि ग्रुप के साथ में जुड़ गए और बड़े बड़े ऐड किया करते थे। तो 1986 से लेकर 2010 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बाद में 2010 के अंदर ऐसा कुछ होता है कि गीतांजलि के जितने भी स्टोर हैं वो धीरे धीरे घाटे के अंदर चले जाते हैं और 2018 तक ये पूरी तरीके से घाटे के अंदर चला जाता है। उसके बाद में खुद यानी कि मेहुल चोकसी ने एक लेटर रिलीज किया अपने एम्प्लॉइज के लिए कि आप दूसरी जॉब जो है उसको ढूंढना शुरू कर दीजिए। उसके बाद में ये बात खुलकर सामने आई कि मेहुल चोकसी जो है वो भारत से बाहर भागने वाला है। जैसे ही कंप्लेंट इसके खिलाफ रेज होने लगती है उससे पहले ही ये वहां से निकलकर एंटीगुआ चला जाता है और नीरव मोदी जो कि इसका भतीजा था, डायमंड व्यापारी था, वो यूके के अंदर चला जाता है। और इसके साथ में विजय माल्या को तो आप लोग जानते ही हैं कि सभी लोग जो है वो देश को छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद वो पहुंच जाते हैं। आप लोग भारत को यहां पर देख रहे हैं और भारत ने जहां पर आप लोगों को ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है वहां पर भारत ने एक्सट्राडिशन ट्रीटी जो है वो हासिल कर रखी है। लेकिन एक बात समझ में ये नहीं आई कि आखिरकार इसने मेहुल चोकसी ने किस तरीके से पीएनबी का घोटाला किया। मुंबई के अंदर एक ब्रांच है, ठीक है, एक्चुअली मुझे नाम उसका परफेक्टली याद नहीं है। मुंबई के अंदर एक जो है ब्रांच है पीएनबी की, वहां से इसका जो जितना भी अकाउंट था वो कंट्रोल हुआ करता था। इसमें पीएनबी के जो अधिकारी थे, 2 अधिकारी वो भी इसमें मिले हुए थे। मेहुल चोकसी खुद बाहर था, वहां से एलओयू जो है वो जारी करवाता था। एलओयू का मींस होता है लाइन ऑफ जो है एलओयू लाइन ऑफ यूनिट जो होता है उसको ये जो है वो जारी करवाता था। एक्चुअली में क्या होता है, एलओयू जब जारी होता है तो वहां का जो बैंक है यानी कि जो ब्रिटेन का बैंक है, लंदन का बैंक है, जिस भी देश का बैंक है, वहां बैंक से पीएनबी बैंक के अंदर संपर्क किया जाता है कि ये जो व्यक्ति है ये हमसे लोन लेने की कोशिश कर रहा है, क्या आप लोग इसके लिए एग्री करते हैं, क्योंकि ये इंडियन सिटीजन है और आप लोग क्या इसके लिए एग्री करते हैं। कल को इसने लोन नहीं चुकाया तो आप लोगों को इसके बिहाफ पर जो है उसका पैसा चुकाना होगा। तो पीएनबी की तरफ से जो 2 अधिकारी थे उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया कि हां इस व्यक्ति को लोन दे दिया जाए और हम लोग इसके क्रेडिट को यहां से चुका देंगे। यह बात कंफर्म होती है और ऐसा करते हुए इस मिलीभगत से चलते हुए मेहुल चोकसी ने लगभग 13,500 करोड़ का घोटाला किया और वो फिर यहां से क्या हो गया, फरार हो गया एंटीगुआ के अंदर। तो ये पूरा केस था। अब एक्चुअली में देख सकते हैं कि इंडिया और बेल्जियम के रिलेशंस क्या हैं। सीधी सीधी बात है, भारत के अंदर मजबूत सरकार है, इसी के चलते आज तहव्वुर राणा भारत के अंदर आ चुका है। नहीं तो इतना लंबा समय हो चुका था, आज पहले तो वो नहीं आया। इसीलिए आज भारत की इसी मजबूत सरकार को आज हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे और हम लोग ये भी कहेंगे कि वाकई में मेहुल चोकसी भारत में आना चाहिए और मेहुल चोकसी के साथ साथ में नीरव मोदी और इसके साथ में ही विजय माल्या वो भी जो है वो भारत अब आने को तैयार है। तो अब ये जो है वो भारत आएंगे। तो मेहुल चोकसी तो भारत आएगा ही आएगा, उसका नंबर आ चुका है, ठीक है ना, उसको यमराज दिख ही रहे होंगे। उसके बाद में नीरव मोदी का नंबर है और फिर विजय माल्या का नंबर है, ठीक है। तो क्या जल्द जो है वो भारत आ सकता है चोकसी? तो बेल्जियम की अदालत के अंदर ये केस चल रहा है और बेल्जियम के और इंडिया के रिलेशन काफी अच्छे हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया काफी अच्छे रिलेशन जो है वो इन दोनों के बीच में है। इसीलिए हम लोग ये मान रहे हैं कि मेहुल चोकसी विद इन 1 मंथ या 2 मंथ जो है वो अब भारत के अंदर आ सकता है और आने के बाद फिर इसकी सारी संपत्ति जो है उसको बेच दिया जाएगा और इसको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। तो मेहुल चोकसी जो है इसको अरेस्ट कर लिया गया है बेल्जियम के अंदर। दोस्तों आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज साथ में जरूर जुड़िए, वाकई में गजब का चैलेंज है, लाइफ चेंजिंग कोर्स है। मैं आप लोगों से कहूंगा कि 75 टेक्निक्स हमने बताई कि कैसे आप लोग पोर्नोग्राफी को छोड़ सकते हैं, क्योंकि पोर्नोग्राफी ने आपके सब कॉन्शियस माइंड को डिस्टर्ब किया है। आप लोग एग्जाम के अंदर फेलियर का सामना करते हैं, बिजनेस के अंदर अच्छा नहीं कर पाते, इनोवेटिव आइडियाज नहीं आ पाते हैं, तो मेरा आप लोगों से वादा है आप लोग ज्वाइन कीजिए और आप लोगों को बड़ा सक्सेस जो है वो हासिल होगी आपको, ठीक है। दिमाग हमेशा कंसंट्रेट रहेगा, फोकस रहेगा, अच्छे आइडियाज आएंगे और जीवन में बहुत कुछ अच्छा जो है वो करके जाएंगे। चलिए, लेक्चर पसंद आया तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।